person facing a karma, he will return back to you. आज की रीडिंग इसी पे क्या चल रहा है आपके से सेपरेशन में उनके साथ, क्या वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। जी हाँ, मैं हूं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया लामा, फेरा हीलर, एस्ट्रोलॉजर, पीएलआर एंड वॉच थेरेपिस्ट। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। क्या मेरे व्यूअर्स की पर्सन कर्मा फेस कर रहे हैं? आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, स्पेस कर दो। तीन शफल के बाद कार्ड ले लूंगी मैं। ओके ओके रिवर्स। ओके ओके Ten of Cups, the King of Wands. Okay, Ten of Cups and Six of Cups. And the Wands. Two more. आइए रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, वॉर्ड से एनर्जी शुरू हुई है एक्शन, ठीक है, यानी डेफिनेटली कर्मा फेस कर रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स यानी जुपिटर को दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त उनका गुरु जो है थोड़ा सा लोअर वाइब्रेशन में, जुपिटर प्लैनेट की जो एनर्जी है उनके ऊपर लोअर वाइब्रेशन है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में हॉच-पॉच बहुत ज्यादा चल रहा है। हॉच-पॉच बैलेंस पूरा खराब हो गया है, क्योंकि द जुपिटर विद द Knight of Swords, they are taking an action, but action is going always wrong. एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ी, भागदौड़ बहुत बढ़ गई, इनका वेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो गया, वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत इनको स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, कि कहीं ना कहीं हेल्थ इशू को ये फेस कर रहे हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो गई है, तो ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ द जुपिटर इज गोइंग लो। तो जस्टिस का कार्ड आया है, जस्टिस विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल कर्मा फेसिंग कर रहे हो, जबरदस्त तरीके से कर्मा फेसिंग कर रहे हैं। जस्टिस इज ए बिग कार्ड, यानी मेजर अरकाना का कार्ड है। आइए देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक। जरा मैं क्लियर करती हूँ। 5 कार्ड मैं यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक के लिए लूंगी। द फूल, 1। चलिए इसको बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगी बॉटम ऑफ द डेक। अभी देखते हैं जस्टिस की क्या एनर्जी है, जस्टिस क्यों आया है बस। ओके, जस्टिस विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, डेविल। ओके, ये क्यों जरूर आता बॉटम ऑफ द टेक करके आए हैं हैंड द हैंड, डेविल जरूर आएगा खुद के। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो दिखाई दे रहा है विद जस्टिस, तो यहाँ पे ये चीज हो गई है कि आप लॉजिकल माइंड में आ चुकी है, आपने चीजों को ठीक से ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है, ये समझ गई है कि आपकी वैल्यू कितनी है और आपको कितना अवेलेबल होना है, ठीक है। ये जस्टिस हुआ। हो सकता है कुछ लोग मैरिज कपल है जिनके पर्सन पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड थे, तो वहां पे आपकी सर्विंग नॉन स्टॉप चली थी। अब उस सर्विंग को आपने रोका है, एक बैलेंस को लाने की कोशिश कर सकती है। आप ऑयल के बिजनेस में हो सकती है, होलसेल के बिजनेस में हो सकती है, सेलर हो सकती है या हो सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर में हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह के जॉब आपको दिखाई दे रहा है। आपने एक्शन लिया, आपका तलवार जो है जरूर उठा लिया है, यानी कि अब फैसला होगा, तलवार काटने के लिए नहीं, फैसला लेने के लिए। अपना डिसीजन आपने खुद लिया है, अपनी लाठी अपने हाथ में ले ली है, अपनी एक पावर को आपने शो करना शुरू किया है, जिसका जो लेवल है अकॉर्डिंग टू रियलिटी लेवल, ठीक है। उसकी वजह से मैंने कहा कि ये कर्मा फेसिंग करे, तो बिल्कुल कर्मा फेसिंग करे। काफी तगड़ा झटका आपके पर्सन को लगा है, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी नहीं कि ये चीजें हो सकती हैं उनकी लाइफ में आगे, ठीक है। कभी आप उनको नेगलेक्ट कर सकती है, कभी आपकी तरफ से कोई एक्शन आ जाएगा, ये वो सोच भी नहीं सकते थे, और इस वजह से ये बेहद परेशान है कि अचानक से हाउ टू डू यू लाइक दिस,
ठीक है। डेविल की एनर्जी है, यानी उनकी लाइफ में एक नेगेटिविटी का वेव सी आ गई है, ठीक है, कि जो जिस जगह पे जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, बेजर काला का कार्ड है, जस्टिस को डेविल ने क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब ये है हैवी कार्मिक कनेक्शन, क्योंकि वैसे भी डेविल इज अ कर्मा, ओके। तो जब मैंने रीडिंग शुरू की, मैंने कहा कि इज दैट प्योर पर्सन फेसिंग ए कर्मा? यस, बिग 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 यस है, ही इज फेसिंग बैड 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 वे इन द कर्मा, ओके, ठीक है। इनके लाइफ में वो लोग जुड़े हुए हैं जो जिनका कुछ ना कुछ हिसाब बाकी है, और ये बहुत बुरी तरीके से पे कर रहे हैं, इतनी गंदे तरीके से ये अपनी लाइफ में फंस चुके हैं, जिसमें फाइनेंशियल, यानी फाइनेंशियल इशू तो है ही, मेंटल और फिजिकल इशू भी ज्यादा आ गए हैं। जैसा एंजाइटी का लेवल बड़ा, मैंने बताया कि ब्लड स्वेलिंग, कुछ लोगों के केस में इनके पर्सन का एक्सीडेंट भी हुआ है, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन भी है, ठीक है। तो बहुत गंदे तरीके से ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको आई है, ठीक है। ब्लड से रिलेटेड इनको जो भी बीमारियां हो, ब्लड से रिलेटेड जो होता है, हीमोग्लोबिन का लो होना या ब्लड सेल्स का कम बनना, इस तरह के मेजर इश्यूज आपके पर्सन को आ सकते हैं या होंगे। लाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये अब चीजों को संभालना चाहते हैं, एक सेनापति बने हुए, अपनी चीजों को फेस करने के लिए, अपनी चीजों को संभालने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अपनी हर कोशिश इन्होंने की हुई है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इन्होंने बहुत अच्छे से कपड़े लत्ते सब कुछ पहन लिया है, रुके हुए हैं, ये रुके हुए हैं, और रुके होने की वजह से अपनी एक हर एक चीज को चेक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये लेस है, मींस लाइक जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको फेस करने के लिए ही इज मेंटली प्रिपेयर ऑफ दैट, और उनको पता भी है कि इनको एक्शन लेना पड़ेगा ये चीजें। तो अपना जो एक जमीन है, अपनी जो एक तरीका है, जो एक इनका सोसाइटी में एक इनका नाम है, रुतबा है, ग्रोथ है, इसको संभालने के लिए आगे आ गए, और फैमिली इनके पीछे, फैमिली इनके पीछे, और ये संभालने के लिए काफी आगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर दिखाई दे रहा है, और इनका लिया हुआ हर एक्शन से ये खुद जख्मी हो रहे हैं, क्योंकि वहां डिवाइन प्रोटेक्शन नहीं है, पूरा उल्टा हो गया। थॉट प्रोसेस बहुत इनकी गड़बड़ हो गई है। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के डेविल कनेक्शन में रहोगे तो सोचने समझने की क्षमता जो है खत्म हो जाती, वही यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। थॉट प्रोसेस इनका बिल्कुल गड़बड़ हो गया है, सोर्स बिल्कुल उल्टे आ गए हैं, ये तकलीफ में आ गए हैं। तो काफी चीजें यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रही है जो इनके अगेंस्ट जा रही है। अब 10 ऑफ कप विद द 6 ऑफ कप, ठीक है। तो ये फैमिली चाह रहे हैं, एक कंप्लीशन चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, बच्चे चाह रहे हैं आपसे। आपके और इनके में एक बहुत अच्छा एज गैप है। एज गैप होने की वजह से लेकिन आपने सर्व बहुत किया, इनको बहुत कुछ दिया लिया है। दिया लेने का मतलब गिफ्ट और पैसे ही नहीं होते, बाकी एक स्टेबिलिटी, सुकून, हर तरह का वो चीज जिससे इंसान एक कंफर्ट जोन में आ जाए, खुशी में आ जाए, एक अपनी क्या बोलते हैं, अपने ऑरा को इनहैंस कर ले, वो गिफ्ट ही होता है। अगर हम किसी से 2 मिनट बात करते हैं, वो सुकून में चला जाता है, तो ये भी गिफ्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें क्लियर दिखाई दे रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ये देखिए कार्ड कैसे आया है। जस्टिस को क्लैरिफाई किया डेविल, और ठीक इसके नीचे आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि मैनिपुलेशन इनके साथ बहुत हो रहा है। ये इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गए, ट्रैप्ड सिचुएशन में, ट्रैप्ड है, क्योंकि ये जहां बैठे हुए हैं इन तक वो नॉलेज, क्योंकि इंसान एक ट्रैप सिचुएशन में जब रहता बैठ जाता है ना, तो उस तक जो नॉलेज दी जा रही है वो उसी नॉलेज के अकॉर्डिंग फैसला करता है। एक तो डेविल की एनर्जी है, यानी हाई लेवल की निगेटिविटी, जिसमें शनि कर्म कार्मिक कर्मा फेस कर रहे हैं, तो जाहिर से सैटर्न एक्शन में है, ठीक है। शनि की पूरी दृष्टि इनके ऊपर है, तो इनके सोचने समझने की जो विचारशीलता है वो हाई लेवल में डाउन की गई है, ठीक है। डीप डाउन ये चले गए अपने एक एक थॉट प्रोसेस को लेकर, जिससे जुपिटर बढ़ा। जुपिटर क्या करता है, जुपिटर जब शनि के साथ आ जाए, यानी बृहस्पति जब शनि के साथ एक्शन लेता है, तो फिर जो सिचुएशन बनती है वो कहने के लायक नहीं होती। यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हो गया है, चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई है, काफी पेन, तकलीफ, दर्द सब चल रहा है, फिर भी ये बंदे की हालत ऐसी है,
जुपिटर इस तरह के सिचुएशन में डाल देता है ना आपको, जुपिटर क्योंकि ग्रोथ भी देगा, तो ये इस लेवल पे है जहां पे इस लेवल पे है जहां इनकी पोजीशन है, चीजें हैं, तो ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी प्रॉब्लम, इजीली एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि जहां इन्होंने एक्सप्रेस किया वो इनकी वीकनेस कहलाएगी, तो ये वहां पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब जुपिटर जब चीजों को शनि के साथ है तो इन्होंने जो भी इन्होंने नजारे दूसरे को दिखाए होंगे, जब इनके पास पावर नहीं होगी, जो भी इन्होंने कर्मा क्रिएट किया है वो ट्रिगर हो रहे हैं। शनि एक्शन हर एक चीज को ब्लॉक कर रहा है, जुपिटर उन चीजों को इंक्रीज कर रहा है, जिसमें हाई लेवल पे ये बंदा परेशान है या बंदी परेशान है। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, एनर्जी वाइज है, ठीक है। अब ये जिस पोजीशन पे बैठी हुई है या बैठे हुए हैं, यहाँ तक जो चीजें जा रही है, जो चीजें बताई जा रही है, जिस तरह का मैनिपुलेशन, जिस तरह का सिचुएशन हो रहा है, ये एक कॉर्नर में ही फोकस्ड हो गए, क्योंकि माइंड इज अ ब्लॉक। ओके, he have no stamina to think like more, isolate, bloody isolate। ओके, तो यहाँ पे पूरी तरीके से ये बंदा या बंदी आइसोलेट है, इसके अपने ही इसको धोखा दे रहे हैं, और स्लोली ये खत्म हो रहा है, स्लोली चीजें इसकी खत्म की जा रही हैं, जिसमें काफी पेनफुल प्रोसेस है, और इसे इस बात का पता भी नहीं चल रहा, दम घुट रहा है इसका, एकदम से दम इसका घुटा हुआ है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जाहिर सी बात है फाइनेंशियल इशू, चीजें ऊपर जा रही है, रूट चक्र गंदे तरीके से बैलेंस हो चुका है, इन्फिनिटी का साइन, ओ माय गुडनेस, देखो 10 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, वॉन्ड्स, एंड देन आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी रूट चक्र पूरी तरीके से डैमेज, जिससे काफी उथल पुथल हुई है, इनकी इमेज भी खराब हुई है, रिलेशन, लोग इनके पीठ पीछे बातें करना शुरू कर दिए कि इसमें ये दम नहीं रह गया, अब तो ये गया। ये उन चीजों को बहुत ज्यादा बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा समझाने के चक्कर में लगे हुए हैं, कर्मा फेस तो कर ही रहे, जो पैसे हैं वो जा ही रहे, जरूरत 6 ऑफ पेंटिकल है, जिसमें ये बैलेंस करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को टेबल के नीचे से, क्योंकि हो सकता है, मैंने कहा कि जिस जुपिटर ने इनको कामयाबी तो दी हुई है, चीजें इनके हिसाब से जिस भी पोजीशन पे डील तो कर रहे हैं, लेकिन जुपिटर ने क्या कि टेबल के नीचे से पैसे भी दे रहे हैं अपनी रेपुटेशन, अपनी पोजीशन को बचाने के लिए, जहां इनका फाइनेंशियल इशू भी जा रहा है। कुछ लोगों के साथ इन्होंने बहुत गलत किया है, हो सकता है किसी की जमीन इन्होंने जबरदस्ती हड़पी हो, किसी को हिट किया है, किसी को जलील किया है, किसी का अपनी पोजीशन पे रहते हुए किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया है, ईर्ष्या वशीभूत, इनकी ज्वेलसी बहुत है, बाप रे, इस बंदे का ज्वेलसी बहुत है, ईगो ज्वेलसी इसकी बहुत है, वो भी लोअर वाइब्रेशन है। तो अब जिन लोगों को भी हिट किया है, जिन लोगों को भी इसने परेशान किया, उनकी तरफ इसको पे करना पड़ रहा है, ये चीजें दिखाई दे रही। बॉटम ऑफ द डेक था न्यूबी, तो इन सब से निकलकर ये आपकी तरफ भाग के आना चाहते हैं, अब अपने क्रिस्टल फॉर्म में, क्योंकि द सन तक तो क्रिस्टल फॉर्म में आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि चीजें खत्म हो और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की जाए, जिसमें डिजायर है, आपके साथ खुशी है, लेकिन वो एनर्जी एक चाइल्डिश एनर्जी है। एस ऑफ कप तो बिल्कुल डिवाइन को बहुत ढंग से अपने तरीके से समझा रहा, तो आप दोनों के रिश्ते में ग्रोथ तो आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, एक पीसफुल रिसोल्यूशन होगा जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। टाइम पीरियड तो देख लो कि कब तक होगा। उसके बाद वर्ड्स बिल्कुल बहुत जल्द उनका मैसेज और कॉल आपकी तरफ आ सकता है, और ये कर्मा ही फेसिंग है, तो इनकी एनर्जी का लेवल बहुत निगेटिव रहेगा, तो बी केयरफुल, बहुत ज्यादा आपको इनसे डीप डाउन नहीं होना है, क्योंकि अगर आप इमोशनली इनसे कनेक्ट होंगी तो आप एनर्जी को पिक करेंगे। इमोशंस, एग्रेशन, सेल्फिशनेस, डिजायर, दिस इज ऑल कैटेगरी ऑफ द एनर्जी, तो बी केयरफुल, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी वहां ना देनी है, ना उतना कुछ देना है। भी जैसे आप किसी रास्ते में चलते हो, किसी थर्ड पर्सन से मिलते हो, तो आपके इमोशंस उसके साथ नहीं जुड़े होते हो, लेकिन आप कंफर्टेबली बात तो करते हो, आपको उसी वे में बात करना, अपनी एनर्जी उसको कनेक्ट नहीं करना, कनेक्ट करोगे तो लेने के देना पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आया है द फूल, क्योंकि द फूल का कार्ड आया था रिवर्स, तो मैंने कहा ना कि ये एकदम पागल धाराशाही हो चुके हैं, ये अब आके आपके सामने ऐसे गिर जाएंगे। हो सकता है कि आपको डे ड्रीमिंग, बड़ी बड़ी बातें आपको बोले कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो अचीव कर लिया, सब बकवास से सब झूठ बोल रहा है, तो इस बात का आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो चल ही रहा है, तो इनको तोड़ा जा रहा है, इनसे धीरे धीरे सारी चीजें छीनी जा रही है। टाइम पीरियड्स में देख लेती हूँ कि क्या आएगा, टाइम पीरियड्स कितना होगा आप लोगों के, टाइम पीरियड चलो जल्दी से निकालते हैं। कब तक कॉल मैसेज आ जाएगा, काट दीजिए, कब तक कॉल मैसेज आ जाएगा,
विद इन 10 डेज 10 वीक, और लकी मंथ्स के लिए 10 डेज, और जिनको वेट करना है 10 वीक्स। ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब, टिकटॉक पे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।